तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.3 ध्यान समझिए। एक्सरसाइज नंबर 4.3 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे कि पिछले क्लास हम लोग देखे थे कि उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो पिछले क्लास में हम लोग 4.3 का टोटल कॉन्सेप्ट देख लिए थे, ठीक है। उसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेंगे, तब जाके क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। तो जो 4.3 का कॉन्सेप्ट था, उसमें टॉपिक हमको पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग उसमें देखे। फिर उसमें ये भी आपको बताया था कि क्षेत्रफल जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर माइनस में भी आ जाए तो उसको हमेशा धनात्मक बना के लिखेंगे, ठीक है। उसमें दूसरा नोट्स भी लिखवाए थे कि अगर जो है क्षेत्रफल दिया है क्वेश्चन में, तो वैसे केसेज में हम क्या करते हैं कि एक बार प्लस और एक बार माइनस दोनों में लेकर के जो है वहां से हम लोग मिसिंग पॉइंट क्या वगैरह निकालना आता है, तो उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो एरिया अगर दिया रहे, क्षेत्रफल दिया रहे, तो वहां दोनों केसेज में निकालेंगे, ठीक ना। उसके बाद अगला हम लोग टॉपिक पढ़े थे कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, संरेख कब होते हैं। तो 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त हम लोग टॉपिक देखे थे। और आपको बताया था कि 3 बिंदु संरेख कब होते हैं। तो आपको बताया था कि अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो आ जाए, शून्य आ जाए, तो हम बोलेंगे कि उस वो जो तीनों बिंदु है वो क्या है, संरेख है। उसके बाद लास्ट में जो टॉपिक था, उसमें हम लोग पढ़े थे कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है। दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो बिंदु ऐसे था और इससे अगर कोई रेखा जा रही थी, तो इस पे एक स्वच्छ बिंदु मानते थे, एक्स वाई, याद है। और स्वच्छ बिंदु एक्स वाई मानते थे, उसी के चलते हमको समीकरण मिलता था। तो जब भी दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना होता था, तो उसके लिए आपको फार्मूला बताए थे क्या, कि एक्स वाई ले लीजिए, और यहाँ पे एक्स वन वाई वन पहला बिंदु, यहाँ एक्स टू वाई टू दूसरा बिंदु, और यहाँ पे वन वन वन, और इक्वल टू कितना, जीरो। और इस फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करते थे कि समीकरण निकालते थे, ठीक है। और सबका आपको बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल भी करवा दिए थे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.3 स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिएगा। तो चलिए 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान समझिए। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, 2 क्वेश्चन अपने से ट्राई कीजिएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या लिख देता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें पहला क्वेश्चन है जिसका नियामक दिया है 10, उसके बाद 60, राइट, उसके बाद 4,3। ये 3 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो ध्यान समझिए, आपको बताया था कि अगर ऐसा त्रिभुज आपको दिया रहे और इसके तीनों नियामक ऐसे दिए रहे, ठीक है। तो तीनों अगर नियामक दिया रहेगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है, सीधे से लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, सारणिक के रूप में ही लिखेंगे 1/2। पहला जो बिंदु होगा उसको x1 y1 लिखेंगे। x1 की जगह पे 1 है, y1 की जगह पे 0। ठीक है, 1 मिनट रुके रहेंगे आप लोग। चलिए देखिए, दिख रहा है सब लोगों को। देखिए, तो 1/2, उसके बाद 10, उसके बाद 60, उसके बाद 43, और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग 43, ठीक है। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं।
देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है? 1/2, सारणिक में लिखेंगे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, उसके बाद 4 और यहाँ पे 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 1 1। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग विस्तार कर देंगे। तो विस्तार करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 1/2 ऐसे रहेगा, 1/2। उसके बाद यहाँ पे 1 किसके सापेक्ष करेंगे, R1 के। और हम जानते थे कि इसके पहले, इस अवयव के पहले प्लस होता है, इसके माइनस और इसके प्लस, प्लस माइनस प्लस, याद रखेंगे चिन्ह। देखिए एक है, तो एक लेंगे तो एक के सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को काट देंगे। तो ये पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 1 3 और 1। तो 0 में 1 का गुणा होगा 0, माइनस 3 में 1 का गुणा होगा 3। क्लियर। फिर आएगा 0 का पारी, तो -0 इंटू, अब देखिए 0 के सामने वाला ये पंक्ति पड़ेगा। क्लियर। और ये वाला स्तंभ पड़ेगा, तो ये और ये कटेगा, तो 6 का 1 में गुणा होगा 6, माइनस 4 का 1 में होगा 4। क्लियर। फिर लास्ट में प्लस 1 आएगा, 1 बेचारा बचा हुआ है, तो 1 इंटू, तो 1 के सामने वाला ये पंक्ति और ये स्तंभ पड़ेगा, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ कटा, तो 6 का 3 में करेंगे कितना, 18 हो जाएगा। और माइनस 4 में 0 का करेंगे 0 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ देखिए 0 -3, -3, और -3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -3। फिर 0 का देखिए, 0 का इस टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा गुणा करने पर। फिर प्लस 1 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, आप देखिए तो ये हो जाएगा 1/2, 18 में से 3 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 15। यानी कितना हो जाएगा आपका टोटल आंसर, यहाँ लिख देते हैं, ध्यान समझिए। यानी हो जाएगा 15/2, यानी 15/2 वर्ग इकाई, 15/2 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। समझ में आ गया सबको? स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसका दूसरा। एक ठो और इसका बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे, अपने से बनाइएगा। हो गया तो जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दीजिए। चलिए, वेरी गुड। और लोग बहुत टाइम से जुड़िए, टाइम से जुड़िएगा तब होगा। 10 बजे 8 लोग 7 लोग जुड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल निकालना ही है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका नियामक है 2 7। उसके बाद 1, 1, उसके बाद 10, 8। इसका एरिया निकालना है। तो इसका सेम वही कहानी, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला 1/2, सारणिक में होगा कितना, 2 7, लिख लीजिए इसको। 1 1 10 और 8 लिखने का तरीका बताए थे। और लास्ट वाले में 1 1 1 अपने से लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका विस्तार करेंगे। बोलिए, इसके पहले का चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, याद है, प्लस माइनस प्लस। अब इसको हल करेंगे, ध्यान समझिएगा। क्लियर। देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। उसके बाद 2 लेंगे, 2 लेंगे, 2 के सामने वाले ये पंक्ति और ये स्तंभ को हटा देंगे, ऐसे ढाप लेंगे। आप लोग ऐसे रुमाल लेके बैठिएगा, ऐसे ढाप लीजिएगा ऐसे, ठीक है, ताकि याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये 2 के सामने वाले ये पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे। 1 में 1 का गुणा होगा तो 1, माइनस 8 में 2 का गुण, 8 में 1 का गुणा होगा तो 8। उसके बाद माइनस का 7 हो जाएगा यहाँ पे।
अब देखिए 7 के सामने वाली पंक्ति पड़ेगी और ये वाला स्तंभ पड़ेगा, ये पंक्ति और स्तंभ हटेगा तो एक का एक में गुणा होगा, एक माइनस 10 का एक में होगा 10, क्लियर। फिर प्लस 1 इंटू 1 के सामने वाली ये पंक्ति और ये स्तंभ पड़ेगा तो ये पंक्ति स्तंभ कटेगा तो एक का 8 में होगा तो 8, माइनस 10 में एक का होगा तो 10। चलिए सॉल्व सॉल्व कर देते हैं इसको। 1/2, एक में से 8 घटेगा -7, -7 में 2 का करेंगे -14। अब देखिए एक में से 10 घटेगा -9, -9 और -7 का गुणा कीजिए, 9 7 63 और माइनस माइनस प्लस, उसके बाद प्लस 8 में से 2 माइनस कीजिए, 2 सॉरी 8 में से 10 माइनस कीजिए, 2 आएगा माइनस में, ठीक है। 8 में से 10 घटेगा -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2। चलिए सॉल्व कर दीजिए, क्लियर है यहाँ तक। 1/2 सॉल्व कीजिए, 14 2 16, माइनस का 16 प्लस का 63, इसको सॉल्व कर देंगे 1/2। अब देखिए 13 में से 6 घटेगा 7 और ये 5 में से 1 घटेगा 4, 47, यानी ये हो जाएगा 47/2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई नहीं छोड़ेंगे क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, ठीक ना। क्षेत्रफल हमेशा किस में होगा, एरिया जब भी निकालेंगे तो हमेशा वर्ग इकाई में। अगर ये सेंटीमीटर होता है तो वर्ग सेंटीमीटर होता है, मीटर होता तो वर्ग मीटर होता, लेकिन कुछ नहीं दिया है तो इसलिए इसको वर्ग इकाई लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए, एक और क्वेश्चन इसमें रह गया, इसी का तीसरा, उसको अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे। हो जाएगा, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। लेट नहीं होना चाहिए, लेट हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और जो भी क्लास के लोग हैं उन लोगों से कंसल्ट कीजिए, ठीक है, क्लास ज्वाइन करें लोग, क्योंकि सभी लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ऐड तो सब लोग हैं, जो भी है दोस्त वगैरह वो सबसे कंसल्ट कीजिए और क्लास ज्वाइन करने का टाइमिंग बता दीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे ध्यान से। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन दोनों में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु A, B+C। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कि सिद्ध करना है यानी दर्शाना है दर्शाइए कि बिंदु दर्शाइए कि बिंदु ए, कैपिटल ए बिंदु है जिसका नियामक A, B+C है। दूसरा बिंदु है बी जिसका नियामक B, C+A है। और तीसरा बिंदु है सी जिसका नियामक C, A+B है, संरेख है। पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए, उसके बाद आपको समझाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, बहुत ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए, एक बिंदु है जिसका नियामक A, B+C है। बी एक बिंदु है जिसका नियामक B, C+A है। सी एक बिंदु है जिसका नियामक C, A+B है। और ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो थोड़ा ध्यान समझिए कि जो हम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे पिछले क्लास में कि संरेख कब होते हैं, तीन बिंदु को संरेख हम कब मानते हैं।
तो तीन बिंदु को संरेख होने की शर्त आपको कंडीशन लिखवाए थे उसमें, कि जब भी हमको तीन बिंदु दिया रहेगा तो तीनों बिंदु संरेख कब होते हैं, जब उसका क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। तो जब भी क्षेत्रफल शून्य के बराबर होगा तो हम बोलते थे कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। ठीक है, एक मिनट। तो संरेख होने के लिए जो है हम लोग को देखना होगा कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो चलिए इसका एरिया निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर इन तीनों बिंदुओं को मिला करके, ये तीन बिंदु दिया हुआ है ए बी सी जिसका नियामक दिया है, अगर इसका क्षेत्रफल शून्य के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे कि ये जो क्या है, संरेख है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। लिखेंगे त्रिभुज का एबीसी बिंदु दिया है तो त्रिभुज एबीसी लिख लेते हैं, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 सारणिक के रूप में लिखेंगे। फिर देखिए पहला बिंदु है ए, उसके बाद क्या है बी प्लस सी, हो गया। उसके बाद ये है बी, और ये हो जाएगा सी प्लस ए, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद इधर अपने से यहाँ 1 1 1 लिख लेते हैं। क्लियर। अब अगर इसका क्षेत्रफल शून्य के बराबर आ जाए तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो क्षेत्रफल शून्य कैसे आएगा, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप बेसिक तरीका से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका विस्तार कर दीजिए, नहीं तो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी जो आपको पढ़ा है 4.2 का कॉन्सेप्ट, उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट विस्तार करेंगे तब पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको विस्तार करके ही बना सकते हैं, या तो इसको प्रॉपर्टी लगा के ही बना सकते हैं। तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या कीजिएगा, यहाँ 1 1 1 है, तो अगर प्रॉपर्टी से आपको बना, पहले समझाते हैं, देखिए प्रॉपर्टी से समझा देते हैं, उसको ट्राई कीजिएगा, फिर आपको डायरेक्ट बता देते हैं ना विस्तार करके। तो अगर प्रॉपर्टी से आपको बनाना होगा तो ये बिल्कुल आसान होगा, 2 लाइन का। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 1 1 1 है, ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी, यहाँ बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी है। और जीरो लाने वाला प्रॉपर्टी दो ही हम लोग पढ़े हैं, कि अगर किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ का सभी अवयव शून्य हो जाए तो टोटल डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, या तो कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में सेम हो जाए तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू शून्य हो जाएगी। तो हम लोग दो पंक्ति या दो स्तंभ को यहाँ से आराम से बराबर करा सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए हम C1 और C2 को जोड़ देंगे। तो देखिए C1 C2 को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, यानी ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है कि नहीं आगे पीछे, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ए प्लस सी आ जाएगा तो उसको कॉमन कर लेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। पहले क्या करेंगे C1 और C2 को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा एगो में, उसके बाद हम उसको कॉमन कर लेंगे तो दो गो पंक्ति में, सॉरी दो गो स्तंभ में जो है 1 1 आ जाएगा, और 1 1 आएगा तो सेम होगा, और सेम होगा तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो जीरो का a प्लस बी प्लस सी में गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएगा। नहीं तो आप चाहे तो डायरेक्ट विस्तार भी कर सकते हैं। चलिए विस्तार करके बताते हैं, ध्यान समझिए। आपको अगर वैसे नहीं आ रहा है प्रॉपर्टी लगा तो विस्तार कीजिए, तो सबको आता है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1/2, एक्सपेंड करते हैं, ध्यान समझिए। ये प्लस, इसके वाले का चिन्ह माइनस, और यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस प्लस। ये देखिए ये ए है तो ए इंटू, ऐसे कटेगा ये, ऐसे कटेगा, तो सी प्लस ए का एक में गुणा करेंगे तो सी प्लस ए ही होगा। ठीक है, फिर ऐसे कर लीजिए, फिर माइनस, देखिए ए लिए तो ए के सामने वाला ये और ये कट गया, तो इसका इसमें गुणा हो गया, फिर माइनस होता है बीच में, फिर ए प्लस बी का वन में करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर आएगा इसका पारी, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा कैलकुलेशन लेकिन इससे भी आएगा। तो आपको ये इसलिए बता दिए कि ये सबको आता है, प्रॉपर्टी हो सकता है कि आप भूल गए होंगे। अब देखिए बी प्लस सी लेते हैं तो बी प्लस सी, इससे थोड़ा बड़ा होगा, हम बार बार कर रहे हैं, बी प्लस सी ऐसे हो जाएगा आपका। अब देखिए इसको लेंगे तो ये और ये पंक्ति और ये स्तंभ इसके सामने वाला पड़ेगा, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ कटेगा, तो बी का एक में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा बी
और सी का एक में गुणा होगा तो माइनस का सी। क्लियर? इस तरह से। फिर लास्ट में आएगा +1 इंटू, ठीक है। अब 1 आएगा तो 1 के सामने वाले स्तंभ और ये पंक्ति कटेगा। तो बी का इसमें करेंगे ए प्लस बी में गुणा, तो इस बी का इसमें कीजिए तो बी का ए में होगा तो ए बी, और इस बी का बी में करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर, एक ही बार गुणा कर लेते हैं ना। बी का ए में करेंगे ए बी, बी का बी में करेंगे बी स्क्वायर, फिर होता है माइनस, एक ही बार माइनस कर देते हैं, ठीक है। सी का करेंगे सी में कितना हो जाएगा सी स्क्वायर, और सी का ए में करेंगे कितना ए सी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब सिंपली इसका गुणा करके और इसको कटा दीजिए तो 1/2। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, ए का करेंगे सी में ए सी, ए का करेंगे प्लस ए में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, सॉरी इसको पहले तो सॉल्व करिए तब इसको कीजिएगा। इसको पहले सॉल्व करिए, अंदर ही अंदर, अंदर अंदर इसको सॉल्व कीजिए। तो ए इंटू, ये देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा सी प्लस ए, और माइनस के चलते माइनस ए, माइनस चलते माइनस बी, ये हो जाएगा। उसके बाद माइनस बी का, देखिए बी प्लस सी बी माइनस सी, बी प्लस सी बी माइनस सी, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस, यहाँ देखेंगे यहाँ पे होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए माइनस के चलते क्या होगा माइनस सी स्क्वायर, और इस माइनस के चलते क्या होगा माइनस का ए सी, गुणा कर देंगे। अभी भी ये कटेगा नहीं सब, क्योंकि अभी इसको कैलकुलेशन करना है। तो एक लाइन और इधर देखते हैं, ध्यान समझिए। ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। ऊपर जो क्वेश्चन लिखे उसको मिटा देते हैं, ये क्वेश्चन को हटा दिया जाए, और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन हम कर देते हैं। चलिए देखिए ध्यान समझिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। देखिए यहाँ पे ए का, यहाँ पे ये और ये कटा दीजिए, तो ए का होगा सी में तो ए सी, फिर ए का करेंगे बी में माइनस का ए बी। उसके बाद माइनस के चलते क्या होगा माइनस बी स्क्वायर, और माइनस का माइनस प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ए बी, और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस ए सी। अब यहां से कैंसिल आउट करेंगे, देखिए ए सी प्लस में और ए सी माइनस में कट गया, ए बी माइनस में ए बी प्लस में कट गया, ये बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर कट गया, ये टोटल जीरो हो गया। तो यानी इसका मतलब 1/2 गुना जीरो बराबर क्या होगा जीरो। देखिए इसका क्षेत्रफल जीरो आ गया कि नहीं, जब क्षेत्रफल जीरो आ गया इसलिए इसका मतलब क्या कि तीनों बिंदु क्या थे वो, तीनों बिंदु संरेख है। संरेख है, प्रूफ हो गया कि नहीं। तो संरेख दिखाने के लिए हम लोग क्या करना है कि जो भी हमको 3 बिंदु दिया है उसकी सहायता से उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और क्षेत्रफल निकालने के बाद अगर उसका वैल्यू जीरो आ गया तो इसका मतलब संरेख होगा, और जीरो नहीं आएगा तो संरेख नहीं होगा। क्लियर? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। जल्दी से कॉपी करके मैसेज कीजिएगा। हो गया सब लोगों का? जल्दी से मैसेज किए, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए वेरी गुड।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया आपका के का वैल्यू निकालने वाला। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया कि प्रत्येक में, देखिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे सरेख वाले में, सॉरी क्षेत्रफल वाले में। आपको बताए थे कि अगर क्षेत्रफल दिया रहे तो उस केस में अगर कोई मिसिंग पॉइंट के रहे तो उस केस में दोनों दोनों केस में यानी प्लस में और माइनस दोनों केस में क्षेत्रफल देंगे और दोनों केसेज में के की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। उसी पे एक क्वेश्चन दिया कि प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है जिसका शीर्ष दिया है पहला क्वेश्चन में K0 4002। तो सबसे पहला काम, इसमें ज्यादा क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे नहीं, बस सीधे हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कि 4 वर्ग इकाई है। 4 वर्ग इकाई। कितना वर्ग इकाई है? 4 वर्ग इकाई। ठीक है। 4 वर्ग इकाई हो गया। अब देखिए तो कह रहा है, और इसका बिंदु, पहला क्वेश्चन दिया है फर्स्ट क्वेश्चन कि इसका पॉइंट है K0, दूसरा है 40, तीसरा है 0,2। ये दिया हुआ है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए। सॉरी, क्षेत्रफल तो दिया हुआ है तो इसका के का मान निकालना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जिसका शीर्ष K0 4002 है तो उसका जो है उसके अनुसार जो है के की वैल्यू निकालिए। तो के का मान निकालना है त्रिभुज में। यदि इसका क्षेत्रफल 4 दिया है, 4 वर्ग इकाई, और इसमें जो इसके शीर्ष है वो दिया हुआ है K0 40 और 02। तो बोलिए मिसिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है? के निकालना है। तो के अगर निकालना है और क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल के फार्मूले से निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल निकालने, क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है तो के निकालने के लिए दोनों केस लेंगे क्षेत्रफल में। एक बार क्षेत्रफल प्लस लेंगे और एक बार माइनस। तो अभी बाद में लेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। ध्यान समझिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। थोड़ा फास्ट करेंगे इसमें अब क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं। ये देखिए K0 हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 y1 के जगह पे क्या है? K0। उसके बाद यहाँ 40, यहाँ पे 02 लिख लेंगे और लास्ट में अपने से 1 1 1 दे देंगे, हो जाएगा। ऑडियो आप लोग बंद करके रखिए, ठीक है। 1/2 K0 40 02 1 1 1। चलिए इसको विस्तार करते हैं। तो और देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है? 4 वर्ग इकाई। यहाँ लिख लेंगे। वर्ग इकाई को स्क्वायर यूनिट लिखते हैं इंग्लिश में, स्क्वायर यूनिट। 4 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है क्वेश्चन में, इसको लिख देते हैं 4 वर्ग इकाई 1/2। अब चलिए इसका विस्तार करते हैं। ध्यान समझिए, इसका विस्तार किया जाए। विस्तार करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, याद है आपको चिन्ह देना। तो के पहले प्लस है तो के इंटू, बोलिए के सामने वाली ये पंक्ति और ये स्तंभ कटेगा। तो ये पंक्ति और स्तंभ काटेंगे तो 0 का 1 में गुणा होगा तो 0, माइनस 2 का 1 में होगा तो 2। क्लियर? फिर -0 इंटू 0 तो 0 के सामने वाला ये पंक्ति पड़ेगा और यह स्तंभ कटेगा। 4 का 1 में गुणा होगा 4, माइनस 0 का 1 में होगा 0। राइट? प्लस 1 के सामने वाले ये पंक्ति पड़ेगी और यह स्तंभ। 4 का 2 में करेंगे 8, माइनस 0 का 0 में 0 हो जाएगा। इसको नाउ सॉल्व करेंगे आप। देखिए ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 1/2, 0 - 2 और -2 में के का होगा कितना हो जाएगा? -2 के। क्लियर? उसके बाद 0 में 4 का करेंगे, ये सब 0 हो जाएंगे। 8 में 1 का गुणा होगा तो प्लस का 8, यानी वैल्यू आएगा 4 बराबर 1/2। ये हो जाएगा -2 के प्लस 8, यही होगा।
यानी ये हो जाएगा 4 = 1/2। इसमें से दो कॉमन कर सकते हैं, तो दो कॉमन करेंगे तो बाहर निकलेगा। देखिए इन दोनों में दो केवल कॉमन की, केवल दो, तो केवल दो कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन होगा, तो यहाँ पे आएगा -के, और यहाँ पे +4। ये 2 कट जाएगा, यानी मिलेगा 4 = -के+4। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमको चार सिर्फ प्लस में ही नहीं लेना, दोनों केस में लेना, तो दोनों केस में निकालेंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर 1, लिखेंगे यदि क्षेत्रफल धनात्मक हो, चाहे क्षेत्रफल धनात्मक धनात्मक लेने पर, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल पॉजिटिव मतलब धनात्मक लेने पर, तो अगर इसका क्षेत्रफल हम धनात्मक लेंगे तो उस केस में क्या बनेगा, ध्यान समझिएगा। क्षेत्रफल अगर धनात्मक लेंगे तो उस केस में 4 प्लस में ही रहेगा, तो 4 = -के+4, यही होगा। ये देखिए -के+4, तो 4 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा 4, ये वाला वैसा ही, ये प्लस से इधर जाएगा तो -4 = -के, तो 4 - 4 0 = -के, तो के बराबर कितना, 0। आ गया पहला बिंदु के का। तो जब इसका क्षेत्रफल प्लस में लिए हैं तो के का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब क्या लेंगे माइनस में, केस नंबर 2, दूसरा केस में, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक है, नेगेटिव लेने पर। चलिए देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर नेगेटिव लेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो 4 प्लस में था उसके जगह पे -4 होगा, तो -4 बराबर कितना हो जाएगा, ये -के अब प्लस कितना 4 हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल एक बार प्लस में दिया तो प्लस में था, अब यही क्षेत्रफल माइनस में ले रहा है तो माइनस लगा देंगे आगे, बराबर -के+4, ये तो जस का तस है। अब हल कीजिए, ये प्लस में देखिए 4 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4, चाहे इसको ऐसे कीजिए ना, माइनस के है इधर जाएगा तो प्लस के, बराबर, अब -4 है उधर जाएगा तो +4, तो +4 और पहले से उधर 4 है, तो कितना हो जाएगा, के बराबर 8। के बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे के बराबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो के का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो के का मान जो 8 आया और इसमें के का मान कितना आया, 0, तो इसका मतलब कि के का जो संभव मान है के बराबर, इसका मान क्या क्या देगा, एक 0 देगा और एक क्या देगा, 8 देगा। ठीक है, तो के का दो मान आएगा। जब क्षेत्रफल धनात्मक लेंगे तो उस केस में के का मान 0 आएगा, और जब ऋणात्मक लेंगे तो के का मान कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आई बात समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। सबको समझ में आ गया तो जल्दी से रिप्लाई करेंगे। हाँ, हाँ, तो अगर एक ही रहेगा तो कोई एक ऑप्शन को लेंगे। ठीक है, अगर एक ऑप्शन दिया रहे तो एक ही, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, दो दो ऑप्शन ही रहते हैं ना। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, दो दो ऑप्शन, एक एक ऑप्शन करके। तो हम लोग ध्यान देंगे कि अगर दो ऑप्शन है तो दोनों को ही लेंगे। चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा बनाइएगा अपने से पहले। और 4 नंबर जो क्वेश्चन है, सारणी का प्रयोग करके 1 2 3 6 से मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालिए, ऐसा क्वेश्चन कल बताए थे एक ठो। सेम उसी पे जो है क्वेश्चन जो है एक और दिया है ना। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन सेम है। 4 नंबर क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल कर बनाए थे, शायद क्वेश्चन नंबर 2 बनवाए थे एग्जाम्पल में, देखिएगा तो वो क्वेश्चन बनवाए हुए हैं। तो उसी पे जो है 4 का एक बना लीजिएगा। तो इस तरह से हमारे देखने के अनुसार तो ये टोटल एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है। अपने से पहले ट्राई कीजिएगा, फिर नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनाएंगे। ये देखिए हो गया यहाँ तक, जल्दी से रिप्लाई कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो खत्म ही हो गया। स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। तो देखिए
तीन हो गया क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो इसके लिए कल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, और उस पे एग्जाम्पल भी करवाए थे, शायद 4 का 2 एग्जाम्पल करवाए थे, ठीक ना। उसको देख लीजिएगा, उसी पे 4 का 1 भी बनेगा सेम। और 5 नंबर जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है वो सेम क्वेश्चन नंबर 3 पे बनेगा। तो 3 और 5 सेम है, 4 का 1 और 2 आपस में सेम है। तो 2 नंबर आपको कल बताया है, और इसका 1 जो है अपने से बनाइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास समाप्त करेंगे, और इसको कल बनाइएगा। उसके बाद नहीं आएगा तो क्वेश्चन जरूर आप पूछ लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो कोई फिर फायदा नहीं है पढ़ने का। तो इसको बना कर, हाँ, तो केसी सिन्हा कल, कल जो है सुनिए, कल जो क्लास चलेगा वो केसी सिन्हा का ही क्वेश्चन चलेगा। आज एनसीईआरटी हो गया, इस टॉपिक का कल हम लोग केसी सिन्हा के क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक ना। तो कल जितना भी क्वेश्चन रहेगा केसी सिन्हा का फंसा हुआ उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए फिर कल हम लोग कोई केसी सिन्हा का क्वेश्चन करने के बाद तब जाके आगे माइनर और परफेक्टर पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।